स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही PTI अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ फैसले जो हैं ये हमने कल तक छोड़े हैं, कल मशावरत हो जाएगी सबसे, उसके बाद फिर फैसले हम वो अनाउंस करेंगे। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि जो आज फैसला आया है उसमें बड़े वाज़े तौर पर एक बात तय कर दी है हाई कोर्ट ने कि जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था 16 अप्रैल का, वो जो है उसको उन्होंने कालादम करार दिया, बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने कालादम करार दे दिया। अब जब एक इलेक्शन को वो कालादम करार दे देते हैं तो फिर उसके बाद उस शख्स को आगे कंटिन्यू करने का कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि वो तो इलेक्टेड है ही नहीं, उसके इलेक्शन को आप कालादम करार दे चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उस दौरान 16 तारीख से लेकर आज की तारीख तक और फिर कल की तारीख तक जबकि दोबारा इलेक्शन नया होना है, उस वक्त तक जितने भी उसके एक्ट्स थे उनको भी लीगलाइज कर दिया गया है। तो आप खुद ये बेहतर समझते हैं और आवाम के लिए ये समझने की बहुत ज़रूरी बात है कि जब एक शख्स का इलेक्शन ही कालादम, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता बतौर चीफ मिनिस्टर, तो उसके फैसलों को हम किस तरह जो है तस्लीम कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको पता है, जिस तरह चौधरी साहब फरमा रहे थे कि हमारे 5 सीटें ऐसी हैं कि जिनका नोटिफिकेशन अभी होना है, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि इस वक्त तक उन 5 सीटों का हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला और आज चौथा दिन है वो फैसला हुए हमारे खिलाफ। आज फैसला हुआ और आज ही अनाउंस भी हो गया और उसकी कॉपीज भी जारी होगी, लेकिन जो हमारे हक में बात आती है 5 दिन से उस पर हमें नकल नहीं मिली। तीसरी बात, इस वक्त हमारा जो हाउस है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो कंप्लीट नहीं है। 5 लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन जिनका होना है, उसके बाद उनको राइट ऑफ वोट मिलना है। 17 तारीख को 20 इलेक्शन होने वाले हैं जिनका शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। ये कोई हम हवा में बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि उनका शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो उस वक्त आप किसी हलके में किसी की ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, इवन ये कि पटवारी की ट्रांसफ़र उस हलके में नहीं हो सकती, लेकिन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद उनका जो राइट ऑफ वोट है उसको ख़त्म किया जा रहा है ताकि वो वोट न डाल सकें। इसी तरह इस वक्त तकरीबन 6 के करीब ऐसे लोग हैं जो मुल्क से बाहर हैं, कोई हज पे गए हुए हैं, कोई वैसे मुल्क से बाहर हैं। 24 घंटे से भी कम टाइम दिया जाता है इसके लिए, नए इलेक्शन के लिए। तो मैं समझता हूँ ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि 24 घंटे से कम टाइम दें, और मैं ये बिल्कुल कहने में हक बजानब हूँ कि ये सारा अमल जो है इसके पीछे एक साफ सोच नहीं है और एक फेयर प्ले नहीं है। अगर फेयर प्ले होता तो फिर हमें एक फेयर टाइम देना चाहिए था कि इतने अरसे में हम इलेक्शन करवाएंगे। 24 घंटे से पहले आप इलेक्शन करवाएं। 5 लोग जिनको अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ उनको वोट का हक भी न दें, जिनका इलेक्शन अभी 17 तारीख को होना है उनको भी वोट का हक न दें, हाउस इनकम्प्लीट हो। लेकिन एक इमरजेंसी की सूरत में अगर वो मोहर लगाना चाहते हैं और लेजिटिमेट करना चाहते हैं हमजा शहबाज के उस सारे सिलसिले को, तो मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई ज़्यादती की बात है। इस पे हमारी जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में सारी सूरत हाल को सामने रखेंगे। सामने रखने के बाद हम आइंदा का लाए अमल जो है वो इख्तियार करेंगे और जो सबसे पहला इशू हमारा है वो इन तमाम इक़दामात जो हैं हम इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं पहले मरहले में, और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी पिटीशन फाइल हो जाएंगी। और हम उम्मीद रखते हैं कि अगर रात को 12 बजे हमारे खिलाफ अदालतें स्टे ऑर्डर दे सकती थी या कार्रवाई कर सकती थी, तो आज रात को 12 बजे हमारे लिए भी अदालत खोल ली जाएगी और उन लोगों को राइट ऑफ वोट दिया जाएगा और फिर जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर किया जाएगा। जी, अब मकसद ये है कि ये कह ये रहे हैं हमें कि आपके हाथ हमने बांध दिए, आपकी ज़ुबान बंदी कर दी है और आप इलेक्शन लड़ के दिखा दें। चैलेंज तो ये कर रहे हैं। जी मियाँ साहब। देखिए जी, बातें तो ज़्यादा चौधरी साहब ने, राजा बिशारत साहब ने बड़ी तफसील से सारी बातों पर बात कर ली है। 2 चीज़ें जो है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड वो हमें नहीं दिया गया।
यानी हम पटिशनर हैं और पिछले 2-2.5 माह से हमारी पटिशन्स जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं। ऐसी क्या क़यामत आ गई है कि आप 24 घंटे के अंदर आप कह रहे हैं कि ये हुक्म है, ये गवर्नर साहब के लिए हुक्म है और कल 4 बजे तक आपने रीपोल करवाना है ये सारा कुछ। तो ये मैं ये समझता हूँ कि हम अग्रीव पार्टी थे, हमारी इन पटिशन्स के अंदर जो इस्तदाद थी थोड़ा सा वक्त भी अगर देते। और दूसरी बात ये है कि एक ऐसा शख्स जो धौंस धांधली और गलत तरीके से अपने आप को चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक्ट करता रहा और सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के बाद आज मोहर तस्दीक सबत कर दी है अदालत आलिया ने भी, हाई कोर्ट ने भी, कि इनका इलेक्शन इल्लीगल था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल और आइनी तौर पर पंजाब के वजीर आला के तौर पर वो इलेक्ट नहीं हुआ था। बड़ी मज़ाक़ खेज़ी ये लगती है कि वो इल्लीगल था लेकिन उसके सारे जो एक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन दे दी गई है, उनको वैलिडेट कर दिया गया है कि जो कुछ इक़दामात हुए थे वो ठीक हैं। और अब भी जो हमारा मुतालबा था और अब भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी हम जा रहे हैं कि उस इंतखाब को कलदम करार देकर उनको डी सीट किया जाए और 16 जो अप्रैल वाली पोजीशन है वो बहाल हो जाए, उसमें ये डी नोटिफाई हो और उस्मान बुज़दार जो केयर टेकर के तौर पर काम कर रहे थे वो अपनी सीट पे आए और उसके बाद चीफ मिनिस्टर के नए इंतखाबात के लिए जो इंतजामात हैं वो किए जाएं। इसके बगैर मैं ये समझता हूँ कि ये करीने इंसाफ नहीं होगा कि जिस तरह रातों रात ये सारा कुछ किया जा रहा है। जिस तरह राजा साहब ने कहा, हम अपनी दोनों पार्टियां पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की मीटिंग कर रहे हैं और इस पर सोच विचार करके कल के बारे में जो लाया अमल है उसका फैसला इंशाल्लाह हम कल सुबह करेंगे। जी आमिर खान साहब, आप ज़रा थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर। देखिए जी, कानूनी तौर के ऊपर 5 पिटीशन हमने फाइल की थी और अप्रैल को फाइल हुई हैं और 2 महीने तक कोर्ट ने कभी इस तरह रख के केस को प्रॉपर सुना नहीं है। जब हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि हमें इसमें प्रॉपर टाइम दे दिया जाए 2 दिन पहले, तो कोर्ट ने इस चीज़ को इग्नोर किया है। लेकिन बड़ी मज़े की बात है कि एक ऑनरेबल जज साहब ने, जैसे साजिद महमूद सेठी साहब ने हमारी बात से बिल्कुल इत्तेफाक किया कि जो इलेक्शन था चीफ मिनिस्टर का वो इलीगल है। और जब इलीगल डिक्लेयर कर रहे हैं आपको 16 अप्रैल वाली जगह पे जाना है। जब 16 अप्रैल वाली जगह पे जाना है तो उस वक्त प्रिजाइडिंग डिप्टी स्पीकर नहीं होगा, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर वाला ऑर्डर था उसको हमने चैलेंज किया आईसीए में और आईसीए के ऑर्डर के अगेंस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट केस फाइल किया। लेकिन मजे की बात है कि बाकी मामलात के अंदर जिस तरह कहा गया कि अदालतें रात 12 बजे खुलती हैं, वो जो ऑर्डर हमने चैलेंज किया हुआ है कि वो डिप्टी स्पीकर ने उस वक्त पुलिस को बुला के यहाँ इस तरह हालात पैदा किए, वो आज तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस केस को भी कल सुना जाए। और जो ये ऑर्डर किया है उस ऑर्डर के अंदर जब 4 जजेस ने एक बात के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं कि हाँ जी ये इलेक्शन जो था वो इलीगल था, तो इस सूरत के अंदर उनको चाहिए था कि वो आप इसको कहते हैं कि हमजा शहबाज आज से सीएम नहीं है, लेकिन उन्होंने वो बात बाल फेंक दी है डिप्टी स्पीकर की कोर्ट में, जिसको ऑलरेडी हमने चैलेंज किया हुआ है। सो अपनी बात से कंट्राडिक्ट किया इन्होंने, तो इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इंशाल्लाह सुबह हम सुप्रीम कोर्ट फाइल करेंगे केस और हम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बाकी लोगों के लिए अदालतें रात को 12 बजे खोली हैं और इंसाफ पाकिस्तान के हर शहरी के लिए होना चाहिए। इंशाल्लाह हम सुबह 9 बजे हाईकोर्ट पहुंचेंगे। चोई साहब ये फरमाएगा एक मिनट इन्होंने पहला क्या है ये बताएं, जिस तरह आपने कहा है कि सौर पे आपके हाथ और पाँव बांध दिए थे, क्या ऐसी सूरत में जब आप समझते हैं कि सियासी तौर पे आपके हाथ और पाँव बांधे गए हैं, अगर कल आपको रिलीफ नहीं मिलता आला अदलिया से, ये एक 1% भी अगर आला रिलीफ नहीं मिलता, तब भी आप इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे? देखिए जी, बात ये है नहीं, बात ये है कि सबसे पहले तो सियासी तौर पे नहीं बांधे गए, अदालती तौर पर बांधे गए। अच्छा, बाकी बात सुने ना। देखें, इतने भी आप ना उम्मीद ना हो अपनी अदालतों से, हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। वो आखिर अदलिया जो बार बार कहती है ना कि उनकी शनाख्ती ये है कि वो सबकी बात सुनते हैं और जवाब दे तो वो उन्होंने अल्लाह ताला को होना है और नीचे तो किसी को नहीं है वो। और एक सेकंड, अदालत के फैसले के बाद हमने पॉलिटिकल रोल अपना अदा करना है। चोई साहब ये फरमाएगा कि आप सियासी समझबूझ ज्यादा रखते हैं, रास्ते भी बहुत ज्यादा हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ देता है, 5 लोगों का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है, फिर नंबर गेम कैसी है कि आप नहीं, 5 का नहीं, वो 20 का क्या करना है जिसका इलेक्शन है ड्यू,
और 7 बंदे जो बाहर गए हुए हैं वो उनको क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? अभी हाउस मुकम्मल नहीं है। हाउस पहले मतलब हाउस को मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल तो आप करें। क्या चाहते हैं कि पहले 17 जुलाई का इलेक्शन हो ज़िमनी, उसके बाद आप कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हैं? 17 के बाद हमें रिलीफ दिया जाए। हम चाहते हैं कि हाउस मुकम्मल हो और फिर इलेक्शन कराएं। तो सर ये बताएं कि पिछली दफा जब इंतखाब हुआ था वज़ीर-ए-आला का तो डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर पुलिस ऐवान में उतार दी गई थी। कल भी अगर पुलिस ऐवान में उतार दी गई तो आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? वो जब उतारेंगे फिर करेंगे इंशाल्लाह। वो वक्त आने पे हम फैसला करेंगे। सर ये बताइए कि जैसे उन्होंने फैसला तो आपका किए हुए ना, अब हमारा नया फैसला हो। स्पीकर साहब ये बताइए कि कल आपने इजलास बुला लिया है पंजाब असेंबली का, लेकिन अगर आपने इस फैसले ये हमने बुलाया है हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अच्छा आपने इजलास बुला लिया, लेकिन एक बार फिर अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती और ईवान इकबाल में इजलास बुलाती है, वहीं पे काउंटिंग होती है, तो उस सूरत में आपका लाया क्या होगा? ये उनका फैसला है, ये उनका फैसला है। वो तो उनका फैसला होगा ना, हम तो फिर कल फैसला करेंगे ना। चौधरी साहब, आज वजीर दाखिला का बयान है कि मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी असम्बली हैं वो मुल्क से फरार हो गए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? वो बैठे हैं, देख लो। चौधरी साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने आज होटल में दोबारा अपने अरकान असम्बली को जमा किया है और वो तो 5 दिन से कर रहे हैं यार प्रैक्टिस, तो आपको लगता वो है 5 दिन की प्रैक्टिस है जिसका ये सारा आप कहना ये नजर आ रहा है। कि कोई अदम एतमाद की फिजा है या कोई आपके बैकडोर राब्ते हैं उनके साथ? यार साडा वो दिन हो सकता है। चौधरी साहब आपको ये लगता था, आप उम्मीद रखते थे कि अदालत आलिया जो फैसला आज जो होने जा रहा है कहीं न कहीं पे आपको ये उम्मीद थी कि ऐसा ही फैसला आएगा, या आपको ये था कि फिर ट्रायल का मौका मिलेगा? नहीं, हमें तो अपनी अदालतों पे इतबार है, मैंने तो पहले कह दिया था। हम तो हमेशा रखते हैं फेयर ट्रायल होगा। हम क्यों डाउट करें अपनी अदालतों पे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।